लगता था झारखंड कोई बैकवर्ड इलाका है, बिहार कोई बैकवर्ड इलाका है। जब मतलब जितने कुत्ते नहीं है ना अपने दुनिया में, रैपर हो गया। उतने रैपर हो गया। और हर कोई तो रैपर है अपने आप को, मतलब कोई अगर आपको सिंगिंग आती है ना तो आप रैपिंग कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है भाई, कुछ लोग इस पे ऑफेंड भी हो सकते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल बस, जहाँ पर होती हैं बहुत सारी इंडस्ट्री की बातें, इंडस्ट्री के गॉसिप। आज हमारे शो पर है एक ऐसे गेस्ट जो कि मुजफ्फरनगर की शान है, मुजफ्फरनगर को एक नए मुकाम पर ले जाने की जिन्होंने ठान ली है। जी हाँ, आज हमारे साथ है अक्की रैप किंग। मुजफ्फरनगर के ऊपर काफ़ी सारे रैप निकाल चुके हैं, अलग अलग शहरों के रैप निकाल चुके हैं। तो आज उनसे जाने की कैसे उनका ये शुरुआत हुई, कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें सोची। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर ऑल न्यू एपिसोड ऑन सोशल बस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। हेलो अक्की बाजी, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रो, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करूँगा, आपने मुजफ्फरनगर के ऊपर सबसे पहले गाना निकाला, जी वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और रैप की फील्ड में कैसे आया? ओके, तो सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर के बारे में बताता हूँ। मैं बेसिकली दिल्ली रह रहा था जब मैं रैपिंग कर रहा था। ओके तो एक मेरा फ्रेंड था, अकरू नाम है उसका। ओके तो वो आया हुआ था मेरे पास के, बाजी रैप करते हैं, ये सब करते हैं। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मैं दिल्ली में था, तो मैंने कहा चल मैं मुजफ्फरनगर आऊँगा तब कोई गाना करेंगे। तो स्पेसिफिकली ये नहीं था कि हम मुजफ्फरनगर के ऊपर या यूपी वाला के ऊपर करेंगे। तो मैं मुजफ्फरनगर आया और मैंने उससे बात की कि मैंने कहा तू आ जा। और मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा था अपने घर पे, मैं माइक वगैरह सब कुछ लेके आया था। और मैं बैठा उसके पास। तो क्या हुआ कि उसने सुनाई एक बीट मेरे को, ऑनलाइन बीट। मैंने उस पर नॉर्मल रैंडम राइमिंग कर दी। मैंने कहा किस चीज़ के ऊपर करना चाहता है? कह रहे हैं भाजी मुजफ्फरनगर के ऊपर करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक रैंडम सा एक कंपोज कर दिया और वो गाना बन गया हिट आप अच्छा। लोगों के सामने। और जबकि मैंने वो साउंड प्रूफिंग एरिया में, जो हमारा स्टूडियो होता है जिसमें हम बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं, उसमें रिकॉर्ड नहीं किया। एक नॉर्मल मेरे ड्राइंग रूम में कर दिया और वो बस वही वोकल मैंने यूज़ किए और वही मिक्स मास्टर हो गया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, गाना बन गया, वो हिट हो गया गाना। 3 से 4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं आपको इंडस्ट्री में? नहीं, मेरे को 10 साल हो गए ब्रो। अच्छा, 10 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री। दरअसल क्या है कि जो लोग हैं, वो जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं, वो मुझे तब से जानते हैं क्योंकि मैंने मुजफ्फरनगर पर गाना किया। लेकिन मैं उससे पहले से जो अंडरग्राउंड काम कर रहा था, ओके। उसको 10 साल हो चुके हैं करते करते। स्ट्रगल बहुत लंबा है। तब तो शायद हम एयरटेल में 325 रुपये का और 300 रुपये का रिचार्ज करवा के 1 GB डाटा या फिर 500 MB डाटा लेते थे। तो वो बड़ा लंबा स्ट्रगल है ब्रो, लोगों को पता नहीं है, इसलिए फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता रहा हूँ बहुत बढ़िया। कि लगभग 10 साल हो गए। तो अभी क्या क्या चीज़ें आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? और एक रैप बताइए कि एक फ्रेशर बंदा अगर इंडस्ट्री में आना चाहता है तो रैप की इंडस्ट्री में कैसे वो एंटर कर सकता है? क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या एल्गोरिदम होती है कि रैप लिखने के पीछे? ओके, देखो मैं अपने बारे में बताता हूँ पहले कि मैं कैसे लिखता हूँ। मैं कोई नया लड़का है, मैं पहले अपनी स्कूल के पीछे जो नोटबुक होती थी उसमें राइमिंग बनाता था, शायरी लिखता था। तो वहाँ से तो राइमिंग ली मैंने, और मैंने हरियाणा में जाके म्यूज़िक सीखा। तो वहाँ से ऑन बीट गाना आ गया। तो अगर कोई नया लड़का है और वो ये सब करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको गाने सुनने पड़ेंगे बहुत सारे, खुद ब खुद लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपकी लिखाई बहुत बढ़िया नहीं होती और बहुत ही घटिया लिखाई होती है। मतलब आपको खुद कहोगे मैं अपने पुराने गाने सुनता हूँ तो बड़े ही ऐसे लगता है कि किसी बच्चे ने लिखे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको अपना बहुत सारे गाने सुने और लिखता रहे। मतलब जो उसके आसपास चल रहा है उसको कैप्चर करे। मैं भी यही लिखता था कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जैसे कि मैं 12वीं में फेल हो गया था तो मैंने उस पर एक गाना लिखा था कि मैं 12th में फेल हो गया। इस तरीके से पूरा का पूरा एक मैंने रैप लिखा। तो मतलब उसके साथ क्या हो रहा है उसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो। बेसिकली रैपिंग है ही यही कि जो आपके साथ हो रहा है, आपके एटमोसफेयर में जो आपके आसपास हो रहा है वो रैपिंग है। और इसी तरीके से कोई नया बंदा सीख सकता है कि बहुत सारे गाने सुने, लिखता रहे, लिखना ना छोड़े, और कभी भी आप फेमस हो सकते हो, कभी भी वायरल हो सकता वायरल हो सकता है। जब मेरा पहला गाना वायरल हुआ तब मेरा वो लास्ट ही गाना था। मैंने सोचा अगर ये वायरल नहीं हुआ या ये सक्सेस नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा म्यूजिक। अच्छा। और वो गाना वायरल हुआ। इंडस्ट्री में अंडरग्राउंड रैपिंग एक टर्म है, उससे अलग अलग और कौन सी टर्म है और अंडरग्राउंड रैपिंग आज कौन से लेवल पर जा रही पहले तो अंडरग्राउंड के अलावा मेन स्ट्रीम है। है? ओके। और मेन स्ट्रीम में तो आपको पता ही है, जैसे बहुत सारे रैपर्स हैं, जैसे रफ्तार हो गया, बादशाह हो गया। हनी सिंह तो खैर ब्लैंड है, तो रैपर है वो भी, लेकिन वो ब्लैंड है, वो अपन आपको खुद ही वही बोलता है कि मैं रैपर नहीं हूँ। तो
और रही बात इसकी कि किस लेवल पे है, तो आप देख ही सकते हो कि अगर रफ्तार पहले अंडरग्राउंड ही करता था, बादशाह भी अंडरग्राउंड ही करता था, वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए। तो इसको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आज किस लेवल पे है अंडरग्राउंड रैपर और रैपिंग। तो मेरे हिसाब से तो जितने भी आज डिवाइन देख लो, नेजी हो गया, एनी बंटाई हो गया, इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही इस टाइम तो ये लगा के चलो कि बहुत ही सुपीरियर लेवल पे है रैपिंग। आपने 10 साल पहले इंडस्ट्री में काम शुरू करा, तो उस टाइम क्या मेंटालिटी रही और क्या रहा, कौन इंस्पिरेशन रहा उस time? उस वक्त तो उस टाइम इतना रैपिंग का नहीं था। नहीं था। हनी सिंह की मोस्टली ज़्यादा चल रहा था, हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह। जी, जी। ये भी रफ्तार और बादशाह की भी स्टार्टिंग थी, हनी सिंह लेवल पीक में पे था। था। हाँ, तो क्या कौन इंस्पिरेशन था उस टाइम और घर वालों ने कैसा सपोर्ट करा? जब 10 साल पहले की अगर मैं बात दूँ और मैं वहाँ पे जाऊँ तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी थी भाई, कि मतलब मेरे को यही नहीं पता था कि मेरे को रैपिंग करनी है या मेरे को सिंगिंग करनी है। सीरियसली बता रहा हूँ, कोई नहीं बताया आपको। मैं सिंगर बनना चाहता था और आज भी मैं सिंगिंग ही करता हूँ बेसिकली। लेकिन जब हनी सिंह आया, नूना मोना शोना ये सब करने लगा, वो सब रैपिंग में आ गया, तो उस वक्त लगा कि यार ये क्या चीज़ नहीं लेके आ रहा है। तो फिर मैंने इंग्लिश रैपर सुने, एमिनेम सुना और बिगी सुना, बहुत सारे रैपर्स हैं जो मैंने सुने और मैंने उनको सुना, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ कर रहे हैं। फिर इंडिया में थे बाबा सहगल है एक, आपने सुना? हाँ। बाबा सहगल को मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो भाई बहुत पहले से कर रहा है। बोहेमिया आया था उस वक्त, बोहेमिया को सुना, मैंने कहा यार ये तो भाई कमाल कर रहे हैं। मैं कान में हेडफोन लगा के करता था। तो मैं अपने घर पे होता था तो मेरे पापा बोलते थे क्या कर रहा है तू, नचनिया बन जा। सही बता रहा हूँ, तो भाई नचनिया बन जा, जाके लोगों के उसमें गाने गाए। क्योंकि वो टाइम एक था भी ऐसा कि घर वालों की मेंटालिटी होती हाँ, हाँ। इंडस्ट्री की तरफ। कंजर्वेटिव थे सब हाँ। सोच, हमारे घर वालों के नहीं, पूरी सोसाइटी की ऐसी थी। और इनफैक्ट जो मुजफ्फरनगर आज है वो अब है। बिल्कुल। दिल्ली में रहते तो शायद पता नहीं कुछ और भी होता, लेकिन उस वक्त पूरा इंडिया ही ऐसा था। सीरियसली तो बात यही है। लेकिन यह है कि मेरे घर वाले तो, मेरे पापा तो मुझे यही बोलते थे भाई तू नचनिया बन जा, पढ़ाई वढ़ाई कर ले, ये सब छोड़ दे, वरना भाई कुछ नहीं होने का भविष्य में। मैंने कहा जी ठीक है कर लूँगा। फिर मैं सुनता तो था नहीं उनकी और मैं करने लग जाता था। तो बहुत ही, और लेकिन जब मैं गाने गाने लगा, 2-4 लोग घर पे आके पूछने लगे कि भाई ये है वो है, आपका लड़का तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो घर वाले बड़े होते थे यार, कुछ तो उसने गलत अलग कर दिया, मतलब जो हमारी सीढ़ जा रही थी जिस डायरेक्शन में, उससे अलग निकल के आया लड़का। तो फिर पापा को अच्छा भी लगता था। और अब तो खैर कुछ कहते ही नहीं, सेल्फ अर्न है और कुछ घर वाले बोलते नहीं है। लेकिन उस वक्त बहुत स्ट्रगल था। मेरी मम्मी ने लेकिन बहुत सपोर्ट किया भाई। ओके। मेरी मम्मी थी, मतलब चुप चुप के 1 लाख रुपए दे दिए, 50,000 रुपए दे दिए। और उस वक्त 1 लाख रुपए में वो शूटिंग होती थी, वो क्रेनों पे ऊपर चढ़ के, अब तो गिम्बल आ गए हैं। तो वो सब मैंने देखा है भाई। वो बहुत ही स्ट्रेसफुल था और कन्विंस करना कि भाई, लेकिन मम्मी भाई आपको पता ही है, किसी की मम्मी सपोर्ट करती, किसी के पापा। लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा यही कहा कि भाई तू लेके जा, तू करना है कर। पापा ऐसे, पापा ने इतना कुछ खास सपोज करा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा कि हाँ ये करना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ के इनडायरेक्ट वे में ये बोलते थे कि भाई तो पहले पढ़ ले, बाद में जो होगा वो करता रही। तो वो चीज़ नहीं वो। आपने शहरों के ऊपर रैप लिखे हैं अभी तक, जो आपके रैप्स आए हैं अलग अलग शहरों पे, रांची तक पहुंच गए हैं, बिजनौर कर लिया आपने, मुजफ्फरनगर कर लिया। तो ये स्ट्रेटेजी या फिर ये कैसे सोचा आपने कि स्टार्टिंग में शहरों के ऊपर गाने निकाल? जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि पाजी शहर का गाना करते हैं। तो उस वक्त कोई ऐसा कुछ फंडा था नहीं कि मैं सिटी में जो लोकल चीज़ें हैं या गलियों के नाम ही लूँगा या फिर ऐसा कुछ नहीं। मैंने सीधा बोला कि 4 बजे उठता मैं, दौड़ लगाता आके कोई भी कंपनी बाग में मिल लो। मतलब मैंने सिर्फ एक वो अपना रूटीन बताया। फिर धीरे धीरे जब मैं दूसरा गाना बनाने लगा, मेरे पास कॉल आई कि भाई आपका गाना मैंने मुजफ्फरनगर वाला सुना, मैं बिजनौर से हूँ, आप बिजनौर के ऊपर मेरे साथ गाना बनाओ, मैं इन्वेस्ट करूँगा या फिर मैं आपको बताऊँगा, कुछ भी इसने बोला। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गाना बनाया। मैंने कहा भाई तू अपने ना कुछ लोकल पॉइंट्स जो वहाँ की, जो तू चाहता है मैं गाने में डालूँ, वो तो मेरे को भेज दे। तो उसने मेरे को भेज दिए। मैंने फिर राइमिंग जोड़नी चालू करी कि भाई ऐसे 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 ऐसे। तो धीरे धीरे करके फिर चीज़ें चेंज कर दी हमने कि अब हम क्या करते थे, कॉन्सेप्ट लेके आते थे कि मैं वहाँ से निकला, वहाँ गया, वहाँ पे मैंने ये खाया कि यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जैन चाट वाला बहुत फेमस है या फिर शिव चौक बहुत फेमस है, तो वहाँ से निकला, ये करा वो। तो फिर हमने एक थीम बनानी चालू कर दी। तो धीरे 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 करके आया कि भाई मैं फिर जब झारखंड की बात बताऊँ, मैं झारखंड में मैंने पहली बार गाना जो किया, तो मेरा एक फ्रेंड है सौरभ, रैपर SRB, जो मेरे साथ फीचर करता है।
तो उसने बोला कि पाजी आप यहाँ पे आओ झारखंड में, और बहुत स्कोप है और करते हैं। जबकि मेरे को ऐसा लगता था झारखंड कोई बैकवर्ड इलाका है, बिहार कोई बैकवर्ड इलाका है, जबकि वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे से भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है और बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा मन लगता है मेरा वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ के पब्लिक है ना इतना प्यार करती है बहुत ज़्यादा। मेरे जो पूरा चैनल है उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी मेरे रांची वाले गाने पे ही हैं। ओके। तो खैर उसमें क्या हुआ, उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो पाजी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। मैंने कहा ठीक है करते हैं। उसने मुझे पॉइंट्स भेजे, मैंने लिख दिया, मैंने कंपोज कर दिया, वो गाना मीट हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके पता चला कि भाई लोगों को क्या पसंद आ रहा है, लोग इस चीज़ से कनेक्ट करते हैं कि भाई मैं वहाँ जाता हूँ। अब मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, तो ये चीज़ अगर फेमस है तो लोग कनेक्ट करेंगे, भाई हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, तो वो चीज़ है वो। अभी जो इंडस्ट्री चल रही है, रैप इंडस्ट्री चल रही है, उसमें एक टर्म बहुत फेमस हो रही है, डिस। हाँ जी। एक रैपर दूसरे रैपर को डिस कर रहा है, और उसमें वल्गैरिटी और वॉयलेंस, तुझे मार दूंगा, तेरी कर दूंगा। माँ बहन सब कर देता है वो। हाँ, तो वो कैसे देखते हैं आप कि क्या चीजें चेंज होनी चाहिए इंडस्ट्री में, और ये रैप कल्चर में डिस कल्चर कैसे आ गया? ये तो बहुत पुराना है ब्रो, मतलब बहुत ही पुराना है। मतलब अंग्रेजी कर रहे थे तो बेसिकली स्टार्ट ही ऐसे हुआ था। जो फैक्ट्रीज में जो काले होते थे उन्होंने रैप स्टार्ट किया था, उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, और जो सीड्स हैं उनकी अलग होती है। तो उसमें क्या है कि वो लोग पहले से कर रहे हैं कि सामने कोई काला खड़ा है उसको मतलब राइमिंग के थ्रू उसको बोल लेंगे तो काला है, तो ये गलत काम करता है, तो ये पहले से चलता रहा है, इसमें ये नया नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया के लिए बहुत नया है, क्योंकि इंडिया में पहले ऐसा होता नहीं था। इंडिया में अगर किसी को गाली देते तो वो पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है, जबकि वहाँ पे तो बहुत आम बात है। तो हाँ, इंडिया के लिए नया है, और अब तो खैर बहुत ही यूज टू हो गया सब कुछ पिछले 3-4 साल में, जब से एमी और रफ्तार का वो डिस हुआ था। और मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, क्योंकि ठीक इसलिए है कि भाई आपकी जो स्किल है वो बढ़िया हो रही है, आप स्किल चेक हो रही है एक तरीके से। और उस कंट्रोवर्सी में भी एक बंदे की स्किल बढ़िया हुई है। स्किल हाँ वही है तभी तभी तो बता रहा हूँ कि स्किल तो बढ़िया हो रही है, आपका नाम भी हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। किसी के थ्रू किसी का नाम हो रहा है, या फिर आपस में डिस करके अगर बढ़िया काम चल रहा है, क्या दिक्कत है। अपनी स्किल चेक करो करो। हाँ, अगर किसी को ज्यादा बुरा लग रहा है भाई तुम भी करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम भी करो, तुम भी करो। लेकिन हाँ, अगर उसमें अगर वॉयलेंस आ रहा है कि मार काट हो रही है, जैसे आपने बोला कि इसमें वॉयलेंस आ, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी राय नहीं करूँगा। बाहर यूएस में या फिर जहाँ भी होती है, वहाँ पे रैपर्स की तो बहुत पीछे मर्डर्स भी हुए हैं, हुए हैं, बीच में मर्डर हुआ था। बहुत सारी चीजें हुई है वहाँ पर अभी इतना लेवल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या क्या चीजें अभी चेंज होनी चाहिए इंडस्ट्री में, क्योंकि जो अभी आसार लग रहे हैं इंडस्ट्री के, और दिन आने में भी देर नहीं है। हाँ, दरअसल क्या है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि अगर मान लो आपने मेरे को डिस कर दिया, और मेरी जो मेंटालिटी है वो थोड़ी सी अलग है कि मेरे को वो चीज़ें समझ नहीं आती, तो शायद मेरी, और मैं आपसे थोड़ा नीचे का बंदा हूँ, तो शायद मैं स्किल के थ्रू तो आपको कम्पीट नहीं कर पाएगा, और मैं उसके थ्रू जब आपको कम्पीट नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ और अलग अलग रास्ते चुनूंगा कि मैं उसको नीचे दिखाना है। उसने मेरे को ऐसा तो बोल दिया सारी पब्लिक के सामने। तो हाँ, अगर आप पहले नोन हो, जैसे कि आप और मैं, अगर हम पहले नोन हैं, और अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई आपस में बात होगी, तो उसके बाद अगर कोई डिस हो रही है तो वो तो ठीक लग रहा है। अगर आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, जैसे मैं मुजफ्फरनगर में आया, बहुत से लोगों ने मुझे भी डिस करने की कोशिश करी, जबकि मैं उनको जानता नहीं, आज भी नहीं जानता, और वो पता नहीं क्या ही बक रहे हैं मेरे बारे में, भाई यार तुम मुझे जानते नहीं हो, तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं कूल माइंडेड बंदा हूँ, मैं थोड़ा बढ़िया दिमाग लगा के चलता हूँ, ठीक है, थोड़ी हाँ मतलब थोड़ा सा ये रहता हूँ, कूल रहता हूँ। हाँ ठीक है, तुझे ऐसे मारना है तो तू ऐसे मार, मैं अपना तरीका ढूंढूंगा। हमें मेहनत करके तुझे कमाई मिल रही है, हाँ, तो तुझे रोटी मिल रही है ना, बस खुश रहे, मेरी वजह से मिल गया, कल को मैं ये बोल दूंगा। हाँ, तो वो चीज़ है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक आप नहीं जानते किसी को, आपको उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट उसके पास बैठो, देखो, जानो, तब अगर आपको नहीं सही लगता तो आप कर सकते हो। और तब भी मेरे हिसाब से आप किसी को एक दिन में, एक घंटे में जज नहीं कर सकते। एक इंडस्ट्री में ये चीज और देख रहा हूँ, डिस जैसे चल रहा है ये, तो कुछ लोग फेम पाने के लिए भी आपस में डिस कर रहे हैं। हाँ, वही स्ट्रेटेजी चल रही है उनकी कि एक दूसरे को बेइज्जत करेंगे, हाइप में आएंगे, और तो चैनल उठ उड़ जाएगा। जाएगा। हाँ, वही ये चीजें भी चल रही है। बहुत चल रही है। जो ये तो बता रहा था कि मैं मुजफ्फरनगर में आया, और कुछ लड़के होंगे वो चाहते नहीं भाई कि इसने तो यूपी वाला का नाम लिया और फेमस हो गया, यार तुम भी करो, तुम्हें कौन मना कर रहा है, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए, तुम्हारी बॉल सवारी होनी चाहिए, तुम भी तो कौन मना कर रहा है भाई। कोई बंदा आए तो सामने, मैंने ये 5 गाने निकाले, उसके बाद किसी और ने फिर भी नहीं निकाले, बिल्कुल, क्यों नहीं वही top निकाले, है। वही टॉप है। चलो वो तो मैं नहीं बोलूंगा ब्रो, मैं बोलूंगा, हद से बोलूंगा। बिल्कुल। लेकिन ये है कि
क्यों नहीं करते यार? तुम एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हो, अपनी मेहनत करो, अपना काम करो, और अगर ऊपर वाला चाहेगा, आपकी मेहनत अच्छी है, असली है, तो आगे बढ़ोगे, कोई इसमें कुछ वो नहीं है। अभी जो आपने गाने निकाले हैं वो सिटीज के ऊपर है, तो नेक्स्ट क्या क्या प्रोजेक्ट है? लव लाइन में जाएंगे, रोमांस में, सैड में, तो उधर भी जाने का इरादा है बिल्कुल, सिटीज बिल्कुल। पे? मैंने जैसे बताया ब्रो कि मुझे रैपिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये मैं पहली बार बता रहा हूँ और ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये है कि वो बोलते हैं, मेरे पापा बोलते हैं कि भाई समय के साथ चलना चाहिए, हाँ, जो आपका कल्चर चल रहा है उसके साथ चलना चाहिए। क्या नई नई चीजें आ रही हैं और हम नहीं सीखेंगे, उसको अडेप्ट नहीं करेंगे, तो वही पिछड़े सोच लेके घूमते रहेंगे अभी। लेकिन ये है कि अब वो, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब रैपिंग, मतलब जितने कुत्ते नहीं है ना अपने दुनिया में, रैपर हो गया। उतने रैपर हो गए अब। और हर कोई तो रैपर है अपने आप को, मतलब कोई कोई 10वीं में फेल हो गया ना, तो वो ये सोचता है यार मेरे साथ तो कितनी बड़ी चोट हो गई, मैं तो भाई रैपर ही बनूंगा। उस मूवी में देखा था मैंने, तो गलत है यार। ऐसा नहीं है। आपको जिन लोगों को बीट पे गाना नहीं आता, जिन लोगों को बीट पकड़ के राइमिंग बनानी नहीं आती, कुछ भी नहीं करना आता, वो लोग रैप कर रहे हैं, तो गलत है और बेकार बिल्कुल भाई। वैसे जैसे आपने सिटी के ऊपर गाने निकाले, तो लोकल से आपको कैसा प्यार मिला, और उसके थ्रू आपके पास बिजनेस भी आए? हम्म, क्योंकि लोकल में आपने शॉप्स को भी दिखाया, रेस्टोरेंट्स को भी दिखाया, हाँ, अलग अलग चीजें दिखाई, तो उसके थ्रू आपका बिजनेस में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा? हाँ। बिजनेस के लिए कॉल आई? जैसे मैंने कोई लोकल सिटी में कोई चीज़ दिखाई, शॉप दिखाई, तो उन्हीं शॉप वालों का किसी का एक दो बंदे हैं जो इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने सुना, उनको आया कि भाई मेरे लिए भी गाना बनाओ। एक है रांची के बंदा है, एक सुमित सिन्हा नाम है उनका, तो वो डेकोर करते हैं, मतलब शादी वगैरह में। तो मैंने कहा कि उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे ना मेरे लिए गाना बना दो, मेरी लाइफ में बड़ी ट्रेजिडी रही है, आज मैं विलीनियर हूँ, तो उसके ऊपर गाना दो। मैंने उनको गाना बना के दिया। तो बिजनेस, जो मैं बिजनेस करता हूँ फिलहाल, उस बिजनेस में नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो बिजनेस ही बोलूंगा, क्योंकि पैसे कमा रहा हूँ उससे। म्यूजिक में बिजनेस जो है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब रैपिंग से अब वो चीज नहीं रही कि आपने गाना निकाल दिया, आप हाँ, उसके थ्रू पैसा नहीं कमा सकते। अदर इनकम सोर्स भी निकाल सकते? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मोटा पैसा है भाई, बहुत पैसा कमा सकते हो आप। मतलब डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है कि यूट्यूब से वैसे आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो। मैं कमा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, बहुत कमाया पैसा मैंने उससे। बहुत बढ़िया। मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी पूछा था मैंने। एक सॉन्ग्स इंडस्ट्री होती है, एक रैप इंडस्ट्री होती है, तो सॉन्ग्स के लिए हमें बहुत सारे रिहर्सल्स करने होते हैं, सीखने पड़ते हैं, सारे गामा पा बहुत सारी चीजें होती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रैप के लिए भी ऐसे हमें करना? हाँ, हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बिल्कुल सीखना ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं बनी दुनिया में। अगर आपको कोई मजदूर बनना है ना, उसके लिए भी सीखनी पड़ेगी ईंटें कैसे लगानी है, वो तो फिर भी एक कला है। और कुछ चीज़ें तो जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो गॉड गिफ्ट है, अगर उसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी या फिर उसने स्ट्रगल नहीं करा होगा ना, वो गॉड गिफ्ट पे किसी काम करनी है, तो बिल्कुल सीखना पड़ता है भाई। मैंने आपको बताया, बीट पे गाना सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपोज करना आना चाहिए आपको, लिरिक्स अच्छे होने चाहिए। तो ये की पॉइंट्स है ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। आपने किसी कोचिंग से या इंस्टीट्यूट से इसकी प्रैक्टिस करी, नहीं, 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 ट्रेनिंग ली, या फिर यूट्यूब? नहीं, ना यूट्यूब से, नहीं ना किसी चीज़ से। मैंने गाने सुने बहुत सारे। अच्छा। वैसे मैंने आप पूछ रहे हो सरगम, हाँ। मैंने म्यूजिक सीखा है, ओके। मैंने सिंगिंग सीखी है, लेकिन मैंने रैपिंग नहीं सीखी। ओके। रैपिंग तो बहुत छोटा God पार्ट है, gifted सिंगिंग है। तो नहीं, गॉड गिफ्टेड नहीं है। तो वही बता रहा। हाँ, अच्छा। कि मतलब सिंगिंग, अगर आपको सिंगिंग आती है ना, तो आप रैपिंग कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है भाई, कुछ लोग इस पे ऑफेंड भी हो सकते हैं कि नहीं ये गलत बोलता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे सिंगर हो, आपको हारमोनियम बजाना आता है, आप बीट पकड़ सकते हो, तो आप रैपिंग कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा है, मुझे पता है। आपकी स्टार्टिंग हुई थी मुजफ्फरनगर के रैप से। एक रैप सुना तो बढ़िया सा। ठीक है, जैसे मैं बहुत दिनों बाद कम करने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने एक रैप लिखा था 5-6 महीने पहले। अच्छा। तो उसमें मैंने लिखा है 4 महीने बाद हम बैक। तो मैंने कहा 4 महीने बाद हम बैक, मक्खन सा देखो निकलेगा रैप, उलझा था थोड़ी सी उलझन में अपनी, वरना तो आ रहे थे बैक टू बैक, ट्रैक पे ट्रैक, शहर पे शहर, भाई तुम्हारा मचा रहा था कैर, यूपी टू झारखंड चली थी लहर, ऊपर वाले ने बोला फिर तो खैर, लेकिन तुम्हारा भाई रुकने का वाला था, पैसा कमा रहा था जैसा हवाला का, 24 पेटी मेटी वो भी सालाना का, दानों पे लगेगी वो भी रोजाना का, यूपी के लौंडे हम पीछे नहीं हटते, यूपी का चित्तर हम देते थे झटके, आतमाजी कहीं फिर से ना सटके। गजब ब्रो, गजब। तो ये ब्रो, ये मैंने एक गाने में किया भी था, तो वो गाना निकला नहीं फिलहाल अभी, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी तो आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। लेटेस्ट है हमारे चैनल पे। लेटेस्ट। तो बहुत मजा आया कि भाई बिल्कुल, आपके मुझे साथ भी आया पॉडकास्ट करके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अक्की भाई का चैनल है, अक्की रैप किंग के नाम से। मुजफ्फरनगर के ऊपर काफी सारे रैप निकाले हैं, बाहर शहरों के ऊपर काफी सारे रैप निकाले हैं। इनका चैनल भी सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए।
बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।